अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा दुख देता है बच्चों को, खासकर 12th वाले बच्चों को, ठीक है, जो कि है एंटी लॉग। जो कि सबसे बड़ा दुख देता है वो क्या है बोलो, एंटी लॉग। कि भैया अब एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करें। जैसे 12th की बात करें हम, केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन में तो ये चीजें फंसती ही फंसती है, एंटी लॉग की कैलकुलेशन फंसती ही फंसती है। क्यों? क्योंकि उसमें लॉग K2/K1 आता है। अगर बहुत इजी सवाल बनाना होगा एग्जामिनर को तो वो दे देगा EA, एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है, तो वहां जरूरत नहीं पड़ती, वहां सिंपल लॉग से K1 K2 K2/K1 का वैल्यू कैलकुलेट करके। लेकिन अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी दे करके दूसरा रेट पूछ लेता है तो फिर फंस जाता है एंटीलॉग। आई बात में, फिर फंस जाता है एंटीलॉग वाली कैलकुलेशन कि अब एंटीलॉग कैसे सॉल्व करना है। तो एंटीलॉग भी बहुत इजी है, सिंपल है। जो हमने अभी लॉग में किया ना उसका उल्टा करना है अपने को। बात समझ आ रही है? जो हमने लॉग में किया उसी का ही जस्ट उल्टा करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि भैया log x इक्वल टू 4.3, अभी हम क्या कर रहे थे कि ये जो x है इसकी जगह पे कुछ वैल्यू रख रहे थे और उसकी वैल्यू बताओ वही कितनी होती है। अभी तक हम ये कर रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है कि भैया log कितने की वैल्यू 4.3 होगी। दिमाग में जा रहा है? एंटी लॉग और लॉग में फर्क समझ आ रहा है कि log कितने की वैल्यू 4.3 होगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। आइए बात समझिए। अपने को ये जो डिजिट है ये अपने को तोड़नी है किसी एक सिंपल फॉर्म में। बात समझ आ रही? तो 4.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बोलो। 4 प्लस 0.3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। 4.3 4 प्लस 0.3 लिख सकता हूं। log x की वैल्यू 4 प्लस 0.3 हो सकती कि नहीं हो सकती है, बोलो। ठीक है। जो ये जो कंप्लीट नंबर आएगा, जो कंप्लीट नंबर आएगा वो जाएगा सीधा पावर में, 10 की पावर में। ध्यान रखना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना कि जो कंप्लीट नंबर हम लिखेंगे वो डायरेक्ट जाएगा 10 की पावर में। तो x बराबर क्या आएगा बोलो, एंटी लॉग ऑफ 4.3। तो मैंने क्या बोला, कंप्लीट नंबर जाएगा 10 की पावर में, मतलब इंटू 10 की पावर 4। 0.3 किसका लॉग होता है, किसका लॉग होता है, log 2 की वैल्यू कितनी लिखाई थी 0.3। तो कितना आएगा बोलो, 2 इंटू 10 की पावर 4 इज द आंसर। करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट उसमें फोन में अपने कैलकुलेट कितना आ रहा है। log 2 इंटू 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, आंसर आएगा तुम्हारा 4.3। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंटी लॉग इजी है ना। अब तक ये लगता था कि यार एंटीलॉग क्या ही होता होगा, कैसे निकाल देंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग जनरली लॉग टेबल होता है उससे भी थोड़ा टफ होता है निकालने के लिए, उसमें भी थोड़ा सा हालत हो जाती है खराब। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेम कहानी एक और करेंगे, जैसे हम log 5.7 की वैल्यू निकालो। मैंने क्या बोला, क्या करना है अपने को, इसको तोड़ना है किसकी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। क्या, कैसे, log 5 प्लस कितना बोलो 0.7, 5 प्लस 0.7। जो कंप्लीट नंबर है वो जाएगा 10 की पावर में, सॉरी log x इक्वल टू 5.7 आएगा ना, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा बोलो, एंटी लॉग ऑफ दिस समथिंग। ठीक है, तो मैंने क्या वो जो कंप्लीट डिजिट है वो जाएगी बोलो किसमें, 10 की पावर में जाएगा, 10 की पावर में। और 0.7 में मैंने किसका लॉग लिखा है बताओ, log 5 की वैल्यू कितनी लिखाई थी 0.7। ठीक है, तो कितना आएगा बोलो 5। आंसर कितना आएगा तुम्हारा, x इक्वल टू कितना, log 5 इंटू 10 की पावर 5। बात समझ आ रही तुम्हें? इसका सिग्निफिकेंस सुनो कि log कितने की वैल्यू 5.7 होगी, कितने की होगी, log 5 इंटू 10 की पावर 5 की वैल्यू आएगी 5.7। यह है एंटी लॉग का सिग्निफिकेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और ट्राई करो। अब एक काम करो, अब पहले वीडियो रोको और अपने मन से कोई से भी पॉइंट वाला डिजिट करो और उसका कैलकुलेट करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, वापस बैक करो, वापस कैलकुलेट करो, लेकिन होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक और करेक्ट करते हैं। जैसे log x इक्वल टू 6.83 को सबसे पहले क्या करना है, सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। 6 प्लस 0.83। अभी देखना, अभी ये लग रहा है ना कि अभी इजी है, अभी जो थोड़ा नेगेटिव वाली वैल्यू जाएंगे ना उसमें उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 6.83 जो मैंने क्या बोला, जो कंप्लीट नंबर है वो जाएगा बोलो 10 की पावर में इंटू 0.83। किसका लॉग होता है बताओ, जल्दी बताओ, 0.83। अब देखो log 7 की वैल्यू कितनी लिखाई थी 0.85। बात समझ आ रही है? log 7 की वैल्यू कितनी लिखाई थी 0.85। log 6, अब
मैंने क्या बोला, log 1 से log 10 तक एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए याद। log 6 की वैल्यू कितनी लिखाई थी बोलो, 0.7, और log 7 की वैल्यू कितनी लिखाई थी, 0.85, सॉरी log 6 की कितनी थी, 0.78 थी, ठीक है सॉरी, ठीक है बात समझ आ रही है। log 6 की वैल्यू कितनी थी, 0.78, और log 7 कितना था, 0.85, सब अप्रोक्सीमेशन चले गए। 0.83 किसके लॉग की वैल्यू हो सकती है, किसके बीच में आएगा, log 6 और log 7 के बीच में आएगा, वो दिख रहा है क्योंकि 0.83 किसके पास है, 0.85 के पास है। क्या ये बात समझ में आ रही है, 0.83 किसके पास है, 0.85 के पास है, मतलब जो वैल्यू आएगी एंटीलॉग में वो लॉग मतलब वो 7 के पास होगी, वो 6 के पास नहीं होगी, 7 के पास होगी। क्यों, क्योंकि 7 की वैल्यू कितनी है, 0.85, और हमको क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0.83 की वैल्यू करनी है। कितना कम है बोलो, 0.85 से कितना कम है, जल्दी बोलो, 0.02 कम है, 0.02 कम है। अब देखो ध्यान से, सेम उल्टा है, वहां अपन क्या कर रहे थे कि 2 डिजिट ज्यादा है तो हम 0.02 ऐड कर रहे थे, या फिर 0.02 क्या कर रहे थे बोलो, माइनस कर रहे थे। यहां 0.02 क्या है, कम है, तो log 7 से 0.2 कम कर देंगे। बात समझ आ रही है, सेम उल्टा है कि यहां 0.02 कम है, मतलब 0.85 से 0.02 कम है 0.83, तो आपने क्या करना है, log 7 की वैल्यू 0.85, मतलब log 7 में से 7 माइनस 0.2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बोलो, 6.8 निकलेगा आंसर। क्या आंसर आएगा बोलो, 6.8 इंटू 10 की पावर 6 इज आंसर। कैलकुलेट करो, अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो log 6.8 इंटू 10 की पावर 6, आंसर है तुम्हारा कितना बोलो, 6.83 इज द। क्या ये बात समझ में आ रही है, कैसे एंटीलॉग करना है, कोई सा भी एंटीलॉग करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अपने को, क्या कौन सा खेल चल रहा है, अप्रोक्सीमेशन वाला खेल चल रहा है। जिसको अप्रोक्सीमेशन वाला खेल समझ आ गया उसकी पूरी कैलकुलेशन इजी हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो बैक करो, वापस करो, लेकिन करो, ठीक है, समझे, बूझे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा नेगेटिव वाली वैल्यूज पे, जो जिसमें एक्चुअल में चीजें फंसती हैं, कि log x इक्वल टू -4.3। अब बताओ भाई, x की वैल्यू बताओ। सिंपल वापिस कह रहा हूं मैं, अपने को क्या करना है, सिंपल रखनी चीजें। -4.3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, दो तरीके हैं, माइनस, बोलो बोलो, -4.0 -0.3, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं मैं, बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मेरे को -0.3 की वैल्यू पता है, बोलो नहीं पता। क्या मैं -4.3 को ऐसे लिख सकता हूं कि -5 + 0.7, क्या इसमें कोई किसी को कोई दुख, मेरे को तो पॉजिटिव वैल्यूज में पता है ना, हमने जो याद करी है, हमने log 1 की वैल्यू याद करी, हमने log 2 की वैल्यू करी, हमने log 3 की, हमने log -2 की वैल्यू थोड़ी याद करी है, हमने log -3 की थोड़ी याद करी, log -5 की याद नहीं करी है, हमने log पॉजिटिव में याद करी है, ठीक है। और हमें पता जब एंटीलॉग हम सॉल्व करते हैं तो होल्ड जो जो कंप्लीट डिजिट होता है वो पावर में जाता है, इसका लॉग कैलकुलेट करते हैं, इसका लॉग हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना, जब भी नेगेटिव वाला लॉग एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे तो जो जो कंप्लीट डिजिट आएगी वो नेगेटिव आ जानी चाहिए, वो उसको वो नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये तो 10 की पावर में जाना, तो इजी कैलकुलेट करना। लेकिन ट्राई करना जिसका हम एंटीलॉग निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से वो पॉजिटिव में हो, हमेशा ट्राई करना पॉजिटिव में। निकल तो इससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उस पर आफत आ जाएगी, फिर फायदा क्या हो, फिर कैलकुलेशन इतना पड़ गई, ठीक है। तो ट्राई करना कि जो हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, जिसकी हमको एंटीलॉग निकालना है, वो किस में आए बोलो, पॉजिटिव वैल्यू आए, और जो 10 की पावर वाला जाएगा वो नेगेटिव आए। आई बात समझ में, तो वही सेम कहानी, जो कंप्लीट डिजिट वो कहां जाएगा बोलो, 10 की पावर में जाएगा, 10 की पावर -5 में जाएगा, इंटू 0.7। अब 0.7 पता है तुम्हें किसकी वैल्यू होती है, लॉग किसकी होती है, 5 की, तो 5 इंटू 10 की पावर -5 इज द, इजी है ना, बहुत इजी है। अब वहीं अगर बैठ गए लॉग टेबल पे, बैठ गए कि भैया -4.3 की वैल्यू निकालो, फिर तो धुएं निकल जाएंगे एंटीलॉग निकालने में। आ रही है बात समझ में, और ये फंसते हैं चीजें, ये सवाल फंसते हैं। आई है बात समझ में। सेम एक और करते हैं अपन कैलकुलेट, जब x इक्वल टू -6.4, लॉग x इक्वल टू -6.4, पहले खुद कैलकुलेट करो फिर यहां देखना, ठीक है, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, ट्राई करोगे तभी होगा, ट्राई नहीं करोगे नहीं होने वाला।
log x इक्वल टू -6.4। मैंने क्या बोला, -6.4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, या तो मैं लिख सकता हूं -6.0 माइनस 0.4, या तो मैं क्या लिख सकता हूं -7.0 प्लस 0.6 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, ज्यादा भलाई किसमें, ज्यादा भलाई बोलो किसमें, इसमें। क्यों, क्योंकि ये वाली वाली क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली जो कंप्लीट डिजिट है वो कहां जाएगी बोलो, 10 की पावर में 10 की पावर -7 इंटू 0.6, 0.6 किसकी वैल्यू होती है बोलो, 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, 4 इंटू 10 की पावर -7। कितने सेकंड लगे सॉल्व करने में, कितने सेकंड लगे, 1 2 3 4 स्टेप में खत्म। क्या बात समझ आई, एंटी लॉग क्लियर। कोई सा भी डिजिट आए, बड़ा सा बड़ा डिजिट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंटी लॉग सॉल्व करने में, करना ऐसे ही है। और बेसिक ही चीजें फंसती है, बहुत बड़ा डिजिट कभी नहीं फंसा। बड़ा डिजिट तो ये है कि हम हमारी प्रैक्टिस हो जाए बस, उसलिए सॉल्व करना है, बाकी फंसते यही है, 1 2 3 डिजिट के फंसते हैं आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या सबके लॉग एंटी लॉग क्लियर हो चुके हैं? एक और करवा दें, एक और प्रैक्टिस करवा दें, बोलो क्या बोलते हो। log x इक्वल्स टू -5.2, log x इक्वल्स टू -5.2 कैसे लिख सकते हैं बोलो, क्या बेटर है, -6.0 प्लस 0.8, यही बेटर है ना, क्योंकि -5 वाला तो आएगा नहीं। ठीक है, तो प्लस 0.8 आएगा, तो ये क्या वैल्यू जाएगी बोलो, 10 की पावर -6 में, और 0.8 कहां आता है बोलो, log 6 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 0.78, और log 7 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 0.85। मतलब किसके पास है डिजिट, 6 के पास है, और कितना ज्यादा है बोलो, 0.8 से 0.78 से कितना ज्यादा है बोलो, 0.02 ज्यादा है, 0.02 ज्यादा है, मतलब कितना बोलो, कितना ऐड करेंगे 6 में, 0.2 ऐड करेंगे, मतलब कितना बोलो, 6.2, 6.2 इंटू 10 की पावर -6 इज द आंसर। एग्जैक्ट आंसर आएगा विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी लॉग टेबल। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज ऑल फॉर द लॉग एंड एंटी लॉग। बहुत इजी कैलकुलेशन पड़ती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। इसकी मेन खास बात क्या है कि अगर 4-5 दिन नहीं करोगे ना, ये भूल जाओगे, है ना, नहीं हो पाएंगे, ये हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान आइडिया भूल जाता है ना कि ये हम कैसे कर रहे थे, ये कौन सी वैल्यू कौन कहां ले आ रहे थे, किसको प्लस कर रहे थे, किसको माइनस कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? यही कैलकुलेशन फंसती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं फंसती है लॉग और एंटी लॉग की। बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं। सो एंटी लॉग होता है यहाँ पर आपका फिनिश। ठीक है, लॉग एंड एंटी लॉग दोनों आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लॉग एंड एंटी लॉग की दोनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, बिकॉज ये ऐसी चीज है, ये चलो हमने शॉर्ट ट्रिक तो बता दे दी, ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसको जनरली इंसान भूल जाता है कि हम किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी कंटिन्यूटी में चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, डन है। दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर। एंड अगर आपको कोई लगता है कि स्पेसिफिक ये टॉपिक सर पढ़ा दीजिए, सो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। एंड प्रोबेबली द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट को हम 2 से 3 लेक्चरों में डन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।